हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल भक्ति की शक्ति में। दीपावली के पूर्व अहोई अष्टमी का व्रत किया जाता है। इस साल 24 अक्टूबर को अहोई अष्टमी का व्रत किया जाएगा। यह व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी को किया जाता है। पुत्रवती महिलाओं के लिए यह व्रत अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह व्रत संतान की लंबी आयु और सुखमय जीवन की कामना के लिए किया जाता है। अहोई का पूजन और कथा सुनकर अष्टमी के व्रत में दिन भर उपवास रखा जाता है और सायंकाल तारे दिखाई देने पर व्रत का पालना किया जाती है। इस दिन ब्रज में मौजूद राधा कुंड में स्नान का बहुत अधिक महत्व होता है। कहा जाता है कि इस कुंड में स्नान करते ही निसंतान दंपत्ति को संतान सुख मिलता है। पौराणिक मान्यता है कि राधा जी ने उक्त कुंड को अपने कंगन से खोदा था, इसलिए इसे कंगन कुंड भी कहा जाता है। कार्तिक मास की अष्टमी के दिन राधा कुंड में स्नान करने वाली सुहागनों को संतान की प्राप्ति होती है। इसके चलते यहाँ अहोई अष्टमी की अर्धरात्रि में स्नान किया जाता है। मान्यता है कि कार्तिक मास की अष्टमी को वे दंपत्ति जिन्हें संतान प्राप्त नहीं हुई है, वे निर्जला व्रत रखते हैं और अहोई अष्टमी की रात्रि में 12 बजे से राधा कुंड में स्नान करते हैं और इसके बाद सुहागिनें अपने केश खोल कर रखती है और राधा की भक्ति कर आशीर्वाद प्राप्त करती है। मान्यता है कि आज भी अहोई अष्टमी की रात्रि 12 बजे से भगवान श्री कृष्ण राधा कुंड में अष्ट सखियों के संग महारास करते हैं और वहां स्नान कर भक्ति करने वालों को भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी आशीर्वाद देते हैं और पुत्र की प्राप्ति होती है। कथा के अनुसार श्री कृष्ण गोवर्धन में गोचारण लीला करते थे। इसी दौरान अरिष्टासुर ने गाय के बछड़े का रूप धर के श्री कृष्ण पर हमला किया। इस पर श्री कृष्ण ने उसका वध कर दिया। तब राधा रानी ने श्री कृष्ण को बताया कि उन्होंने अरिष्टासुर का वध तब किया जब वह गोवंश के रूप में था, इसलिए उन्हें गोवंश हत्या का पाप लगा है। इस पाप से मुक्ति के उपाय में रूप में श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी से एक कुंड श्याम कुंड खोदा और उसमें स्नान किया। इस पर राधा जी ने श्याम कुंड के बगल में अपने कंगन से एक और कुंड खोदा जिसे राधा कुंड कहते हैं और उसमें स्नान किया। इसके बाद राधा जी ने कृष्ण से वर मांगने को कहा। इस पर राधा जी ने कहा कि हम अभी गोवंश के वध के पाप से मुक्त हुए हैं। वे चाहती है कि जो भी इस स्थिति में राधा कुंड में स्नान करे उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। इस पर श्री कृष्ण ने राधा जी को यह वरदान दे दिया और इसका उल्लेख ब्रह्म पुराण व गर्ग संहिता के गिरिराज खंड में मिलता है। उल्लेख है कि महारास वाले दिन कार्तिक मास की अष्टमी अहोई अष्टमी थी। तभी से इस विशेष तिथि पर पुत्र प्राप्ति को लेकर दंपत्ति राधा कुंड में स्नान कर राधा जी से आशीर्वाद मांगते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। अहोई अष्टमी व्रत की बड़ी ही महिमा बताई जाती है। कहते हैं जो माता सच्चे मन से यह व्रत रखती है उसके संतान के जीवन में सदैव खुशहाली बनी रहती है। इस दिन शाम की पूजा में अहोई साही और उसके बच्चों की कथा अवश्य सुननी चाहिए। अहोई अष्टमी का व्रत महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए रखती है। यह व्रत हर साल कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इस व्रत में अहोई माता की पूजा की जाती है। कहते हैं कि जो माताएं अहोई अष्टमी व्रत का विधि विधान से पालन करती है उनकी संतान के जीवन में सदैव खुशहाली और समृद्धि बनी रहती है। साथ ही उन्हें स्वस्थ और लंबे जीवन की भी प्राप्ति होती है। इस दिन अहोई माता की पूजा के साथ ही साही और उनके बच्चों की भी पूजा करनी चाहिए। चलिए आपको बताते हैं अहोई अष्टमी की व्रत कथा के बारे में। अहोई अष्टमी की कथा अनुसार प्राचीन काल में किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के थे। दिवाली से पहले साहूकार की पत्नी घर की लिपापोती के लिए मिट्टी लेने खदान में गई और अपनी कुदार से मिट्टी खोदने में लग गई। देवयोग से उसी जगह एक सिंह यानी साही की मांद थी। अनजाने में उस स्त्री के हाथ से कुदाल साही के बच्चों को लग गई और उस बच्चों की मृत्यु हो गई। अपने हाथ से हुए इस पाप के कारण साहूकार की पत्नी को बहुत दुख हुआ, परंतु अब वो क्या कर सकती थी, इसलिए वह शोकाकुल पश्चाताप करती हुई अपने घर लौट गई। लेकिन कुछ दिनों के बाद साहूकार के बेटे का निधन हो गया।
फिर इसके बाद उसके दूसरे, तीसरे और इसी प्रकार साल भर के अंदर ही उसके सभी बेटों की अकस्मात मृत्यु हो गई। साहूकार की पत्नी अत्यंत दुखी रहने लगी। एक दिन उसने अपने आस पड़ोस की महिलाओं को अपने दुख का कारण बताते हुए कहा कि उसने जानबूझकर कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं किया, लेकिन हाँ, एक बार जरूर उससे अनजाने में एक पाप हो गया। उसने महिलाओं को बताया कि एक बार वह खदान में मिट्टी खोदने के लिए गई थी, जहाँ उसके हाथों से एक सिंह के बच्चे की हत्या हो गई थी, और शायद यही कारण है कि मेरे 7 बेटों की मृत्यु हो गई। यह सुनकर पड़ोस की एक वृद्ध औरत ने उससे कहा कि यह बात बताकर तुमने जो पश्चाताप किया है उससे तुम्हारा आधा पाप खुद ही नष्ट हो गया है। अब तुम एक काम करो कि उसी अष्टमी तिथि को भगवती माता की शरण लेकर सिंह और सिंह के बच्चों का चित्र बनाकर उनकी पूजा अर्चना करो और साथ ही क्षमा याचना करो। ईश्वर की कृपा से तुम्हारा ये पाप जरूर धुल जाएगा। साहूकार की पत्नी ने ठीक वैसा ही किया। उसने हर साल कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को नियमित रूप से उपवास रखकर विधि विधान सहित पूजा की। तत्पश्चात उसे 7 पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई। कहते हैं तभी से अहोई व्रत रखने की परंपरा शुरू हो गई है। बोलो अहोई माता की जय। अब जानते हैं अहोई अष्टमी की पूजा विधि के बारे में। इस दिन व्रती महिला को अहोई अष्टमी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद संतान की लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना करते हुए अहोई माता की प्रतिमा के सामने व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इस दिन पूजा स्थल पर अहोई माता का चित्र बनाया जाता है या बाजार से अहोई माता का बना हुआ चित्र लाकर उसकी पूजा की जाती है। अगर अहोई अष्टमी के लिए दीवार पर अहोई माता की आकृति बना रही है तो इस बात का ध्यान रखें कि अहोई माता के साथ साही और उनके साथ प्रतीक चिन्ह जैसे चांद, तारे आदि भी जरूर बनाएं। पूजा स्थल पर मिट्टी या फिर तांबे का एक जल से भरा कलश जरूर स्थापित करें। कलश के ऊपर एक नारियल रखें। कलश के समक्ष एक दिया जलाएं। इस दीपक में इतना घी डालें जिससे पूरी पूजा के दौरान यह जलता रहे। चावल, रोली, कुमकुम, मिठाई, धूप, दीप, हल्दी, सुपारी, कच्चा दूध और फूल आदि सामग्री का प्रयोग करते हुए विधि विधान से पूजा करें। इस दिन अहोई माता को विशेष रूप से दूध और चावल और मिठाई का भोग लगाया जाता है। भोग लगाने के बाद अहोई माता की कथा भी अवश्य सुने। अंत में अहोई माता की आरती की जाती है। पूजा के बाद महिलाएं तारों को देखकर जल पीकर अपना व्रत खोलती है। कुछ स्थानों पर अहोई अष्टमी व्रत चंद्रमा के दर्शन करने के बाद ही खोला जाता है। अहोई अष्टमी पर राधा कुंड स्नान का मुहूर्त रात 11:38 से देर रात तक 12:29 तक रहेगा। अहोई अष्टमी की पूजा कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन प्रदोष काल में की जाती है। इस दिन महिलाएं अन्न और जल कुछ भी ग्रहण नहीं करती और शाम में शुभ मुहूर्त में अहोई भगवती की पूजा करती है। अहोई अष्टमी व्रत संतान की दीर्घ आयु और निरोगी काया के लिए रखा जाता है। इस दिन सभी माताएं सूर्योदय से पहले जागकर स्नान कर अहोई माता की पूजा करती है और इस दौरान व्रत का संकल्प भी लेती है। पूजा के लिए अहोई माता की 8 कोने वाली तस्वीर पूजा स्थल पर रखी जाती है। ध्यान रखें कि माता अहोई के साथ साही की भी तस्वीर जरूर होनी चाहिए। आपको बता दें कि साही कांटेदार स्तनपान जीव होता है। ये पूजा शाम को प्रारंभ होती है। अहोई अष्टमी के दिन चांद निकलने का समय रात को 11:55 का है। कहते हैं कि जिन जोड़ों को संतान प्राप्ति में समस्या आ रही है उन्हें भी अहोई अष्टमी के दिन राधा कुंड में डुबकी लगाकर और इस पवित्र कुंड में खड़े होकर राधा रानी की पूजा करनी चाहिए। माना जाता है कि इससे संतान सुख अवश्य प्राप्त होता है। इसी मान्यता के कारण हर साल अहोई अष्टमी के दिन कई शादीशुदा जोड़े एक साथ रात में राधा कुंड के पवित्र जल में डुबकी लगाते हैं। अहोई माता को देवी पार्वती का ही अवतार माना जाता है। लोग उन्हें संतान की रक्षा करने और उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए पूजते हैं। अहोई अष्टमी पर तारे निकलने का समय शाम 6:06 का है। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त 24 अक्टूबर की शाम को 5:42 से शाम 6:59 तक रहेगा। इस दिन पूरे दिन शुभ योग बन रहे हैं। इस साल अहोई अष्टमी पर कई शुभ संयोग बन रहे हैं। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है।
और इसके अलावा पूरे दिन गुरु पुष्प योग और अमृत सिद्धि योग भी रहेगा। कहते हैं इस योग में पूजा करने से व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी होती है। अब सुनिए अहोई अष्टमी के दिन पूजा कैसे की जाती है। अहोई अष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद अहोई माता के सामने व्रत का संकल्प ले। पूजा स्थल पर अहोई माता की पूजा के लिए गेरू से दीवार पर उनका चित्र और साथ में शाही और उनके 7 पुत्रों की तस्वीर जरूर बनाएं। अगर चित्र नहीं बना सकते तो बादर से बनी बनाई अहोई माता की फोटो ले आए। अहोई माता के सामने घी का दीपक जलाए और एक कटोरी में चावल, मूली, सिंघाड़ा आदि चीजें पूजा में जरूर रखें। विधि विधान से पूजा करने के बाद अहोई अष्टमी की व्रत कथा सुने या सुनाए। अहोई अष्टमी की सुबह पूजा करते समय एक लोटे में पानी और उसके ऊपर करवे में पानी रखते हैं। शाम के समय अहोई माता की विधि विधान पूजा करके कथा सुनी जाती है। लोटे के पानी से ही शाम को चावल के साथ तारों को अर्घ्य दिया जाता है। अहोई पूजा में चांदी की अहोई बनाई जाती है जिससे स्याहू यानी शाही कहते हैं। स्याहू की पूजा रोली, अक्षत, दूध और भात से किए जाने की परंपरा है।